Now coming to the fifth question, question number 5 says translate the following statements into chemical equation and balance them. तो यहाँ पे हमें statements दे रखे हैं, पहले हमें उससे chemical अपनी equation बनानी है and then उसको balance भी करना है. So begin करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास, इसको read कर लेते हैं. Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Now before starting, ये जो ammonia होता है इसका जो हमारा केमिकल नेम होता है दैट इज हाइड्रोजन नाइट्रेट. अब फायदा ये होगा अगर आपको ये हाइड्रोजन नाइट्रेट पता होगा तो आप इसका फॉर्मूला बना पाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन. अब ये कंबाइन हुआ है N2 के साथ टू फॉर्म अमोनिया. अमोनिया मैंने आपको बताया हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है. अगर फॉर्मूला पता है तो वेरी गुड, वरना हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनाना है. अभी ये फॉर्मूला बनाना आप 9th क्लास में सीख के आए हुए हो, बट यहाँ पे अगेन हम सारे क्वेश्चन में फॉर्मूलाज बनाएंगे ताकि जिन बच्चों ने 9th में अगर स्किप भी किया होगा तो अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, N की वैलेंसी होती है 3. वैलेंसी टेबल आपका 9th की बुक का होगा आपके पास, नेट पे सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा, मैं भी इंसर्ट कर दूंगी. ठीक है, तो जी यहाँ पे हो जाता है क्रॉस, हाइड्रोजन के साथ आ गया 3 और नाइट्रोजन के साथ 1. नहीं भी लिखते हैं तो चलता है. अब यहाँ पे या तो आप इसको H3N लिख सकते हो या हम इसको NH3, यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है जी, तो ये हो गया NH3. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल जो हमें दे रखा था उसको बस हमने सिंबल्स में लिख दिया. तो ये आ गया हमारा केमिकल इक्वेशन. अब हमें करना है इसे बैलेंस. तो चलो बैलेंसिंग देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन के 2 एटम, उधर हाइड्रोजन के 3 एटम्स है. तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, एक जगह अगर 2 है एक जगह 3 है, सिंपल इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई. ये हो गया 3 2 6, ये हो गया 2 3 6. दोनों जगह हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए. अब यहाँ पे देखो N2, नाइट्रोजन के 2 हैं, इधर भी नाइट्रोजन के 2 हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस. ठीक है जी, ये था फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. So now the next part says hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड. फॉर्मूला पता है तो वेरी गुड, अदरवाइज बना लेते हैं. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, दोनों को हम कर देंगे क्रॉस. तो ये हो गया जी H2S1. 1 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं H2S. Now plus also if you want तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे गैस है ना तो ब्रैकेट में G लिख दिया. ठीक है, प्लस burns in air. जब भी ऐसा बोला होगा कि एयर के साथ कोई रिएक्शन है हमेशा हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हम सिंपल ले लेंगे O2. ठीक है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. अब किसी ने अगर बोला कि वाटर का फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाया तो पिटाई होगी. वाटर सबको पता है भाई H2O होता है. सो यहाँ पे आ गया इट गिव्स आउट H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. बहुत इजी है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, कार्बन के साथ O2 लग जाता है. यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर के साथ O2 लगा देते हैं, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है ना. अच्छा, ये तो हमारा हो गया इक्वेशन. अब हमें करना है इसको बैलेंस. तो बैलेंसिंग इसकी बहुत ध्यान से देखना, थोड़ी सी घुमाने वाली है क्योंकि. ठीक है, सो अच्छा ये भी अभी के लिए मैं ये हटा रही हूँ, फालतू में स्पेस ले रहा है. हाँ जी, कमिंग बैक वी हैव, इधर देखो H2 है, यहाँ पे भी H2 है, सिंपल. ओ अच्छा S यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है. ठीक है, अब आप सोचो कि मैम इतना सिंपल है, डिफिकल्ट क्यों बोला था, क्योंकि ये जो O है ना यहाँ पे, ये पूरी इक्वेशन अभी हिलाने वाला है. सो ये हो गया O2. इधर का O काउंट करोगे, कैसे करोगे, दोनों प्लस हो रहे हैं. एक ऑक्सीजन इधर है प्लस 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम है, तो ये हो गया 3. तो यहाँ पे O हो गया 3, इधर हमारे पास O है 2. ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है, एक जगह 2 है एक जगह 3 है, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, वहां पे इंटू 2 कर दो, ऐसे करते हैं ना. लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रखे हैं, 2 इधर और 1 इधर है. तो इस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा, इधर 2 है प्लस इधर हमने 2 कर दिया, तो ये हो गए इस साइड पे हमारे पास 4 हो गए, और इधर 4 करना बहुत आसान है. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा
4 हो गया, तो यहाँ पे हमारे O हो गए बैलेंस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, O तो बैलेंस हो गए, लेकिन अरे यार, हाँ चलो इसको नीचे वाले पार्ट को सिर्फ रब करते हैं। सो O तो बैलेंस हो गए, लेकिन ये 2 लगाने की, इधर 2 लगाने के चक्कर में हमारे हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है। अब चलो इधर 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 बनाना इजी है, सिंपल, या 2 लगा देते हैं, 2 2 4 हो गए, तो इधर भी हमने हाइड्रोजन 4 कर दिए। लेकिन क्योंकि अब आपने यहाँ पे 2 लगाया तो S भी यहाँ पे 2 हो गए, इधर S हमारे पास सिर्फ 1 है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो क्या होगा, ये तो हमारे पास S तो 2 हो गए, लेकिन जब दोबारा देखोगे तो ऑक्सीजन भी 2 2 4 और 2 इधर थे, 6 हो गए टोटल। देखा, तो इस तरीके से एंड तक आपको सारे काउंट करने, क्योंकि नंबर्स लगाना आसान है, लेकिन ये जो साथ साथ वाले हैं इस पे दोनों पे इम्पैक्ट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब S फाइनली, S कितने हो गए यहाँ पे, 2 2 4 और यहाँ पे एक और 2, 4 2 6 हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास O6 है, इधर हमारे पास O4 है, तो यहाँ पे तो 6 बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस 2 को रब कर दूं, ठीक है, ये 2 हटा के इफ आई राइट 3 इंस्टेड, तो 3 2 6 हो जाएगा। आई नो फर्स्ट टाइम है आपका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, पर डिफिकल्ट नहीं है। खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैथ्स है, प्रैक्टिस जितनी करते हैं उतना आसान हो जाता है ना, ये भी सेम चीज है, ठीक है। लेकिन अभी हम बहुत सारे करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलो फाइनली अब एक बार काउंट कर लेते हैं, H कितने हैं, 2 into 2 4, इस साइड पे H 4 है, इधर चलते हैं, यहाँ पे H कितने हैं, 2 2 4, परफेक्ट। अब यहाँ पे S देखो कितने हैं, इस साइड पे S है 2, इस साइड पे S है 2, ठीक है जी, ग्रेट। इस साइड पे O कितने हैं, 3 2 6, यहाँ पे 6 है, इधर O कितने हैं, 2 यहाँ और 2 2 4, 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6। तो फाइनली क्योंकि ये हमारे एटम्स इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, एक 2 यहाँ लगाया, एक 3 यहाँ लगाया, एक 2 यहाँ लगाया और एक 2 यहाँ लगाया। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट सेज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट बेसिकली होता है अगर कोई चीज सोल्यूबल नहीं हो पाई तो उसके जो पार्ट्स है वो नीचे पानी में आके या सॉल्यूशन में आके बैठ जाते हैं, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो जी बेरियम क्लोराइड, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे हमें। बेरियम क्लोराइड के लिए क्या चाहिए, बेरियम की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस हो जाएगा, Ba के साथ 1 आ जाएगा और Cl के साथ 2, तो हमें 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो ये हो गया BaCl2 प्लस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, SO4, ये मैंने आपको याद कराया था, ये 8 है, 8 का हाफ 4 होता है, तुझे ऐसे याद कर लेना, SO4 इसका फॉर्मूला होता है या इसका सिंबल होता है, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, एक्सचेंज हो जाएगी वैलेंसी, एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2 और SO4 के साथ आ जाएगा 3, क्लियर, ठीक है। आगे देखो, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, अच्छा कहां पे थे हम, एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव, अब यहाँ पे रिएक्शन में मिला क्या हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम और क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की 1, सो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले एल्यूमिनियम के साथ आ गया 1 और क्लोराइड के साथ आ गया 3। अच्छा ये 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती तो इसको हटा देते हैं। चलो अब देखो साथ में और क्या था, प्रेसिपिटेट किसका था, बेरियम सल्फेट का, तो बेरियम हो गया जी Ba। अच्छा सल्फेट क्या है, उसकी वैलेंसी 2 है, तो Ba के साथ, हाँ यहाँ पे ये चीज भी देखो, अब देखो दोनों की वैलेंसी 2 है, तो जब मैं इसको लिखूंगी Ba2SO4 और इस पूरे के साथ 2, तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो BaSO4 डायरेक्ट, ठीक है जी, तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये तो आ गई मेरे पास केमिकल इक्वेशन, अब हमें करना है इसको बैलेंस, तो अब देख लेते हैं बैलेंसिंग इसकी। Ba यहाँ पे 1 है, उधर भी 1 है, क्लियर है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6,
इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 हो गया बैलेंस। ऑल्सो एक चेंज और आया, जैसे हमने यहाँ पे 3 किया तो ये बी है, यहाँ पे 3 हो गया, बैरियम भी 3 हो गया ना, तो इधर 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Al यहाँ 2 है, यहाँ पे भी Al 2 है, क्लियर। SO4 यहाँ 3 है, SO4 वहां पे भी 3 है। ठीक है, समझ में आया। सो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट है आई थिंक ये। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो इसको लिखते हैं हम, सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं अपना। हाँ जी, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम क्या होता है, के होता है, रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट किया है, सिंपल H2O के साथ रिएक्ट किया है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की भी 1, क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल KOH, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है तो सिंपल KOH लिख दिया। एंड हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब हमें करना है इसको बैलेंस, तो इसकी बैलेंसिंग देख लो। K यहाँ पे 1 है, इधर भी K 1 है, सिंपल। इधर H2 है, यहाँ पे H1 इधर है और दो और यहाँ पे और है, तो टोटल 3 है, इधर 2 है, तो कैसे चेंज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो इधर कितने टोटल हो गए, 2 ये 4 हो गए। यहाँ 4 बनाना आसान है, सिंपल, यहाँ 2 लिया, 2 2 जा 4, क्लियर है जी। अब लेकिन एक चीज दिक्कत होगी कि यहाँ पे 2 हो गए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। अब बचा O, यहाँ पे O2 है, इधर भी O2 है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन बैलेंस। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सिंपल दे रखे, इसको हमें करना है बैलेंस। HNO3 plus CaOH2 gives out CaNO3 2 plus H2O। सो जी यहाँ पे इसकी करनी है बैलेंसिंग। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले H काउंट करते हैं, ध्यान से देखना, इधर H 1 है प्लस H कितने हैं 2, तो टोटल हो गए 3 हो गए हमारे पास H। इधर H अगर हम देखें तो सिर्फ 2 है, ठीक है, इधर 3 है, इधर 2 है। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 साथ में तो नहीं है, वरना 2 3 6 और 3 2 6 वाला कर लेते, वो नहीं हो सकता। उसकी जगह क्या कर सकते हैं, अगर मैं पहले यहाँ पे बताती हूँ, अगर मैं यहाँ लगा दूं 2, तो इधर आप काउंट करो कितने हो गए 2, और यहाँ पे पहले से 2 थे, तो यहाँ पे टोटल हो गए 4। इधर अभी भी 2 है, लेकिन 4 बनाना आसान है, इसको मैंने अगर 2 लगा दिया तो ये 4 बन गया। ठीक है, ये वाली चीज भी हम बहुत सारे में इक्वेशंस में अब करके आ चुके हैं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि क्या करते हैं। ठीक है, अब ये हटा देते हैं। अब देखो H हमारा हो गया बैलेंस, N देखते हैं, N है यहाँ पे 2, इधर तो इस पूरे फॉर्मूला में N है नहीं, यहाँ पे भी N है 2, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर O काउंट करते हैं, इसको कर देते हैं रफ साथ साथ। अच्छा, अब इधर O काउंट करो, यहाँ पे है O3, यहाँ पे देखें अगर तो यहाँ पे भी है O2, तो 3 + 2 is 5। इधर देखें तो यहाँ पे O है 3 और एक यहाँ पे 2 है, तो 3 + 2 5, तो मतलब O भी इक्वल है, हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बना हमारा, Ca देखते हैं। सो यहाँ पे कैल्शियम एक ही है, इधर भी कैल्शियम एक ही है, तो यहाँ पे मतलब ये पूरी हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है जी, कुछ भी और चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास है NaOH plus H2SO4 gives out Na2SO4 plus H2O। एक करके देखते हैं, यहाँ पे Na कितना है 1 है, यहाँ पे Na 2 है, तो सिंपल है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 2, तो यहाँ पे भी Na2 हो गया और यहाँ पे भी Na2। नेक्स्ट O चेक करें तो O है यहाँ पे 2 और इधर वाला देखे तो 4, 4 + 2 is 6। अब इधर चेक करें तो ये है 4 + 1, मतलब इधर 5 है। अब यहाँ पे O 6 है, इधर O 5 है, तो अब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, हमें दोनों इक्वल करने पड़ेंगे। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो अब देखो यहाँ पे O कितने हो गए, यहाँ पे तो 4 थे ही, प्लस यहाँ पे 2 हो गए, 4 + 2 is 6। ठीक है ना, O यहाँ पे इक्वल हो गए। अब आगे देखो क्या बचा, H बचा। अब H देख लेते हैं, यहाँ पे H देखो कितने हैं 2 प्लस इधर भी है H, सो 2 + 2 इधर है 4, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 है, क्लियर है, ये हो गया। अब इधर SO4 S है एक ही है, यहाँ पे भी S एक है, क्योंकि हम O तो पहले ही काउंट कर चुके। तो ये हो गई हमारी एक
बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल्सो जब भी बैलेंस को इक्वेशन करो लास्ट में हमेशा चेक क्रॉस चेक जरूर करना कि कुछ रह ना गया हो। नेक्स्ट सी पार्ट है NaCl plus AgNO3 gives out AgCl plus NaNO3। काउंट कर लेते हैं। Na यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे Na एक है, इधर Na एक है, बैलेंस है। Cl देखें तो यहाँ पे Cl एक है, इधर भी Cl एक है। Ag देखें तो यहाँ पे Ag1 है, इधर भी Ag1 है। N देखें तो यहाँ पे N एक है, यहाँ पे भी N एक है। NO3 एक ही है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करने की जरूरत है, बिकॉज ये हमारी ऑलरेडी एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है ना, क्लियर है? तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा BaCl2 plus H2SO4 BaSO4 plus HCl। अब देख लो यहाँ पे Ba कितना है? 1 है, इधर भी 1 है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। इधर Cl2 है, यहाँ पे Cl एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे H2 है, इधर भी H2 हो गया। SO4 तो बस यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना था? सिर्फ और सिर्फ एक 2 लगाना था, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस सेशन। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वील टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।